गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आपको मैंने चैप्टर नंबर दैट इज चैप्टर नंबर 5 इसकी इंट्रोडक्शन मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी कि लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, जैसे एंगल्स कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इस सब की इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं करवाई थी। नाउ टुडे आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर द एक्सरसाइज नंबर 5.1। अब यहाँ पे देखिए, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे उसने कहा इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो सबसे पहले ये सबसे मुझे ये पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, तभी तो मैं कॉम्प्लीमेंट इसका निकाल सकती हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से थे? दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री दैट इज 90 डिग्री होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल कौन से थे? अगर दो एंगल्स का अगर सम करें तो 180 डिग्री होता था तो उसको क्या कहते थे? दैट इज कॉल्ड एज अ सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ये अलग क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर ये देयर विल बी 2 पार्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे अब मेरे को इसका क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये पता होना चाहिए कि मुझे कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम पता होना चाहिए। तो आप लिखिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जो 90 डिग्री होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री होता है। अगर आपको ये एक दे दिया है, ठीक है, एक्सपोजर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अगर आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो अगर एक तो आपको दे दिया 20, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना मान लेते हैं उसको क्या है? x। तो इनका सम कितना है? 90। तो x निकालना, दैट इज 90 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो अगर एक 20 है तो दूसरा कितना होगा? 70 होगा। 70 प्लस 20 90 हो गया। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर है वो क्या है? करेक्ट है, ठीक है। अब एक कितना दे रखा है? 63 दे रखा है। सेम वही केस, अगर मुझे दूसरे से कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करूंगी? 90 में से 63 को क्या कर दूंगी? माइनस कर दूंगी, ठीक है। 10 में से 3 गए, दैट इज 7। 8 में से यहाँ पे 8 रह गए, 8 में से 6 गए, दैट इज 2, 27 डिग्री। तो 63 जो एंगल है इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालूंगी तो वो कितना होगा? 27 डिग्री होगा, ठीक है। मैं फिर से बार बार कह रही हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तब उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अगर एक एंगल हमें गिवन है, दिया है, तो दूसरा एंगल मैं 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरा दूसरा एंगल निकल आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। अब ये है फाइंड द सप्लीमेंट। ओके, तो सप्लीमेंट निकालने के लिए इसे एक एंगल 105 दे रखा है। तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स जो कि क्या होते हैं? 180 डिग्री। ओके, सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। वन एंगल इज गिवन, दैट इज 105। दूसरा जो उसका सप्लीमेंट निकालना है वो हमें नहीं पता है, उसको मान लेते हैं x है, दैट इज 180 डिग्री। और ये कितना हो गया? x निकालना है, 180 डिग्री माइनस 105। तो 10 में से 5 गए, दैट इज 5। यहाँ पे 7 रहा है, 7 आ गया, दैट इज 75 डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा होगा? सॉरी, सप्लीमेंट होगा, सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट दैट इज 75 डिग्री। अब 75 डिग्री और 105 को ऐड करें तो कितना बन रहा है हमारा? 180 डिग्री। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है? करेक्ट है। अब वैसे ये है 87 डिग्री, तो वैसे ही आप करोगे, 180 में से 87 को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो दूसरा एंगल इसका निकल आएगा। तो ये कितना हो गया? 10 में से 7 गए, 3। ओके, और यहाँ पे कितना हो गया? 180 में से 87 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 में से 7 गए, 3। 17 में से 8 गए, इट इज 9। तो ये कितना हो गया? 93। ओके, 93 डिग्री। अब 93 को अगर मैं 87 से ऐड करूं तो ये 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए 93 और 87, 7 प्लस 3 दैट इज 10, और ये 9 प्लस 9 दैट इज 9 प्लस 1, इसको कैरी दिया था 180, तो इनका 180 डिग्री सम बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या? फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इस कॉम्प्लीमेंट। अब आपको ये बताना है, वो एंगल निकालना है कि जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट वाले एंगल के क्या हो? इक्वल होगा, ठीक है। लेट द टू एंगल्स बी एक्स। दोनों एंगल्स क्या होंगे? x होंगे। अब यही तो बोला, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इस कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों को क्या मानूंगी? x मानूंगी। तो यहाँ पे लिखा x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री।
तो ये कितना हो गया x प्लस एक्स दैट इज 2x, ये कितना हो गया 90 डिग्री और x कितना हुआ 90/2 दैट इज 45 डिग्री। ओके, x कितना हुआ 45 डिग्री। तो यही उसने पूछा था कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हुआ 90 डिग्री, तो 45 अपने ही एंगल कॉम्प्लीमेंट के एंगल के इक्वल हो गया ना, तो एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, वैसे ही अगर ऐसे आता है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इज सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट वैसे ही करना है, वो लेट द टू एंगल्स उनको दोनों का x ले लेना है, तो x प्लस एक्स, बस यहाँ पे 90 की जगह क्या आ जाएगा 180 डिग्री आएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं दो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस। Now see the next question, the question number 6. In the given diagram, angle 1 and angle 2 are supplementary angles. ये डायग्राम दे रखा है आपको, फिगर दे रखा है, उसने कहा कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब इतना तो आपको गिवन है कि एंगल 1 जो भी एंगल होगा, इसने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, सिर्फ ये दे रखा है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। एंगल 1 और एंगल 2 है, वो दोनों का सम करेंगे तो वो 180 डिग्री होगा। ओके, तो अब ये बोला है कि इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, अगर सपोज दैट एंगल 1 को हम कम कर दें, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2, तो एंगल 2 में क्या चेंजेस आएंगे सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, कि वो एंगल दोनों बट फिर भी स्टिल क्या रहने चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स रहने चाहिए। एंगल 1 को हम कम कर देते, इतना गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 180 डिग्री है, अगर एंगल 1 को हम डिक्रीज कर देते, कम कर देते, तो 2 में क्या चेंजेस आएंगे कि वो स्टिल रिमेन, वो क्या रहे सप्लीमेंट्री एंगल रहे। चलो हम ऐसे में एग्जांपल देती हूँ, ये जो सिंपल वाले क्वेश्चंस है इसमें आपको पीछे शायद आंसर यस या नो में ही दिया होगा। ओके, बट आपको एग्जैक्टली ये है कि समझ तो आना चाहिए कि यस क्यों है या नो क्यों है। सो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ। अगर मैं एक एंगल 100 ले लेती हूँ, मान लो मैं एंगल 1 को 100 ले लेती हूँ और मैं एंगल 2 को ले लेती हूँ, दैट इज इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो ऑब्वियसली मेरे को एंगल 2 को क्या लेना पड़ेगा 80 डिग्री लेना पड़ेगा। ओके, एक को 100 ले लिया, एक को 2, मैं सिर्फ यहाँ पे सपोज कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आपको कॉपी में नहीं करना है, सिंपल ये सिर्फ समझना है। तो एक 100 है तो ये 80 है, इनका सम करे तो 180 डिग्री हो रहा है। अब नेक्स्ट लाइन में बोला कि एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर एंगल 1 को मैं डिक्रीज कर देती हूँ, सपोज दैट एंगल 1 60 ले लेती हूँ। ओके, तो कहता है अब 2 पे क्या चेंजेस आएंगे, तो अब हम एंगल 2 को निकालते हैं। तो अगर मैं एक एंगल 60 है, तो अगर मेरे को एंगल 2 निकालना है, तो मुझे ये पता है कि उनका सम जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल 2 निकालने के लिए ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज 120 डिग्री। तो एंगल 2 कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो क्या चेंज हुआ यहाँ पे, इसने क्या है व्हाट चेंजेस, ओके, दैट बोथ आर एंगल्स so that both the angles still remain supplementary. Increase the value of 2, therefore we will increase the value of angle 2. okay, क्या है कि अगर एंगल 1 कम हो जाएगा बट स्टिल उसको सप्लीमेंट्री एंगल ही चाहिए, जिनका दोनों का एंगल सम कितना होना 180 डिग्री होगा, तो क्या चेंज होगा, वैल्यू जो 2 की है वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एंगल 2 की अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो वो कम भी हो जाता है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। अब ये भी यस और नो वाला ही क्वेश्चन है, बट आपको ये भी एक्सप्लेन करके बताती हूँ। कहता है कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, कहता है क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं इफ बोथ ऑफ देम आर। यहाँ पे 3 पार्ट दे रखे हैं, एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल। मैं सॉल्यूशन पहले करती हूँ एंगल पार्ट 1 का। कहता है दोनों एक्यूट एंगल्स हो, तो एक्यूट एंगल्स इंट्रोडक्शन में बताया था वो क्या होता है 0 to, जो 0 से तो ज्यादा होता है, लेस देन कितना होता है आपका 90 डिग्री। अगर मैं मान लेती हूँ 89, दोनों एंगल्स 89 और 89 कर लेती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूँ, सी 89 और 89, 9 9 18 और इधर 70, तो ये कितना हुआ 178 हो गया। तो ये क्या आपका बन गया सप्लीमेंट्री एंगल? नहीं बना, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स तो क्या होते हैं, दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री हो गया, तो ये नो, इसका आंसर आ जाएगा नो। नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल की एग्जांपल मैं समझाती हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, 90 से तो ज्यादा होते हैं, बट 90 से ज्यादा होते हैं बट 180 से क्या होते हैं, कम होते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं ना उसको, 90 से ज्यादा और 180 से कम। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, 90 से ज्यादा
तो मान लो एक 91 ले लेती हूँ, दूसरा भी 91 ले लेती हूँ, ये कितना हो गया आपका 182। अब ये तो ज्यादा आ गया, ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल्स भी हम नहीं लेंगे, इसका भी क्या आंसर होगा नो, क्योंकि दो एंगल्स अगर मैं 91 भी लेती हूँ तो आप देखो 91 प्लस 91 करा तो ये कितना हुआ 182, तो सप्लीमेंट्री एंगल का तो सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये गलत है। अब कहता है राइट एंगल ट्राइंगल, चलो राइट एंगल ट्राइंगल तो आपको पता है कि 90 डिग्री होता है, तो थर्ड पार्ट में राइट एंगल ट्राइंगल 90 प्लस 90 दैट इज 180 डिग्री, तो यस इसका आंसर होगा यस। ओके, क्योंकि अगर मैं राइट एंगल लेती हूँ तो उनका सम 180 डिग्री हो गया, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं। तो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब एक डायग्राम दिया आपको, ओके, तो उसने ये बोला और कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये आपको बताने हैं, ये ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में ये चीजें बताई थी, ओके। अब वो क्वेश्चन पूछेगा, नाउ वी विल गिव द आंसर। सो इस एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल बी, एडजेसेंट देखना है कि एंगल 1 और एंगल, ये जो एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, सॉरी है ना, एंगल 1 और इसकी एडजेसेंट है, यस है, क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला था उसमें कॉमन एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं जिसमें कॉमन आर्म होती है। तो अगर मैं इस बात करूं एंगल 1 और एंगल बीच में ये कॉमन आर्म कौन सी है, ओसी, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, यस, क्योंकि यहाँ पे क्या है कॉमन आर्म ओसी, ओके, इसमें कॉमन आर्म है ना ओसी, तो ओसी जो कॉमन आर्म है इन दोनों के बीच में, तो उसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स वो बनाते हैं, ठीक है, एंगल एओसी, ओके। और उसके बाद बोला है कि इस एंगल एओसी एडजेसेंट टू एंगल एओई, एओसी और एओई ये क्या होगा, नो, क्यों होगा, क्योंकि नो कॉमन आर्म, नो, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया, देयर इज नो कॉमन आर्म, यहाँ पे कोई भी उसकी कॉमन आर्म नहीं है, तो वो एडजेसेंट एंगल्स में तो कॉमन, इसमें क्या फिर से देखो AO दैट इज AOC, और ये क्या बात कर रहा है, AOE की बात कर रहा है, सो इसका आंसर नो होगा। अब कहते हैं डू COE एंड EOD फॉर्म आर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मतलब एक सीधी लाइन, उसमें 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो COE, अब पहले देखते हैं COE का है आपका, दैट इज C, दिस इज योर O, दिस इज E, ओके, एक इसकी बात कर रहे हैं, और EOD दैट इज EO, और यहाँ पे कितना आपका D, दैट इज COE और EOD, तो ये बना रहा है ना, यहाँ पे पूरे इसका पूरे का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आपका यस, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, आर BOD एंगल BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री एंगल BOD, अगर सप्लीमेंट्री एंगल कैसे पता चलेगा, अगर दोनों का सम कितना हुआ 180 डिग्री, तो BOD एंगल BOD यहाँ पे कितना आपका B और ये कितना आपका O और ये कितना D, एक तो ये इसकी बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है एंगल DOA, सो दिस इज D और दिस इज O और दिस इज A, और BOD और DOA ये पूरे का एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम कितना होगा, दैट इज एंगल 4 एंगल 5 का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो इसका आंसर भी क्या होगा यस, वी आर मेकिंग द लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री एंगल, सॉरी। इस एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4, एंगल 1 देख अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है, एंगल 1 का है ये रहा, ओके, और ये एंगल 4 है, तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्योंकि दो लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका आंसर क्या होगा यस। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 5, एंगल 5 ये रहा, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट कौन सा होगा, एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट एंगल ये पूरा होगा, ठीक है, ये वाला, सो दिस दैट इज COB, तो आप इसको लिख सकते हैं एंगल COB, ओके। तो ये तो हमने करवाया आपको एक्सरसाइज 5.1, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक करवाया है, एक दो क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए हैं, वो आपको खुद करना है, बट कोई भी डाउट हो तो आप ऐसे पूछ सकते हो, ओके। टिल देन थैंक यू।